नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मिल्कीपुर में सियासी पिच अब दोनों खेमों के लिए खिलाड़ी फाइनल भी हो गए हैं। जी हां, और मैच की तारीख तो पहले से ही इलेक्शन कमीशन ने तय कर दी थी, 5 फरवरी। ऐसे में अब ये चुनावी मैच काफी अहम हो गया है। वैसे इस एक सीट की जीत हार से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की पॉलिटिकली सेहत पर बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस सीट का परिणाम आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव का परसेप्शन जरूर बदलने वाले हैं। अब पासी वर्सेस पासी को ही यहां पर मैदान में उतारा गया है। लड़ाई 8 फरवरी को किस करवट तय होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट देखिए और पूरी स्थिति को समझिए। के लिए फातिया पढ़ने वाले लोग हैं, इनसे कहिए कि 5 साल और फातिया के लिए आपको हम दे रहे हैं, जाओ खूब पढ़ो। अजित वर्सेस चंद्रभान, मिल्कीपुर का घमासान। महाकुंभ में सनातन शक्ति, मिल्कीपुर में साख अटकी। अब कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मालूम है कि पीछे से बुलडोजर की दृष्टि भी पड़ रही है। अखिलेश को योगी की चुनौती, मिल्कीपुर में जीत होगी। मिल्कीपुर में चुनावी घमासान की पिच अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। मिल्कीपुर में वैसे तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला सीधा है, लेकिन ये रण अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ का हो चुका है। सनातन के 2.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु इधर उत्तरायण के पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ में संगम में डुबकी लगा रहे थे। इधर बीजेपी ने मिल्कीपुर से बीजेपी के दूल्हा कौन होगा उसके नाम का ऐलान कर दिया। मकर संक्रांति सनातन का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त खुलते हैं। मकर संक्रांति पर खरमास खत्म होता है और मकर संक्रांति पर सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सनातन धर्मशास्त्र में मकर संक्रांति के बाद से ही शुभ काम आरंभ होते हैं। इसीलिए जीत की अभिलाषा के साथ बीजेपी ने भी अपने पत्ते इसी शुभ अवसर पर खोले हैं। कांग्रेस और बसपा ने पहले से ही इस रण से दूरी बना ली है। वैसे तो मिल्कीपुर की जीत और हार का यूपी सरकार की संख्या बल पर या फिर विधानसभा के अंदर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मिल्कीपुर का रण 2027 के लिए नया सियासी परसेप्शन जरूर गढ़ने वाला है। मिल्कीपुर में इस बार सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद पर दांव लगाया है। बीजेपी ने भी चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। सबसे पहले तो मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, और चाहे दिल्ली की टीम हो, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया है। तो उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करूंगा और मिल्कीपुर की जनता के लिए जितना हो सकेगा रात दिन सेवा करके इस सीट निकाल कर हम लोग और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर की जीत से पहले तो अपना स्कोर 8-2 करना चाहते हैं। दूसरा ये कि 2024 में अयोध्या की हार का बदला लेना है, और तीसरा ये कि 2027 के चुनाव से पहले ही सियासी एज को हासिल कर लेना है। इसीलिए बीजेपी ने इस बार मिल्कीपुर के लिए दलित का दांव खेला। मिल्कीपुर में पासी वोट सबसे ज्यादा अहम है। पासी जीत, हार और मार्जिन तय करते हैं। ब्राह्मण और यादव के बाद 55,000 पासी वोटर्स हैं। मिल्कीपुर में करीब 3,26,000 मतदाता अपने विधायक का नाम तय करते हैं। कुल मतदाता में से 1 लाख करीब दलित वोटर्स हैं। 1 लाख दलित वोटर्स में से 60,000
आपासी वोटर हैं। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की जीत के लिए पूरा दमखम लगा रखा है, इसीलिए अयोध्या का वो 5-5 बार दौरा कर चुके हैं। अपने 6 मंत्रियों को मिल्कीपुर में लगा रखा था। अब देखना ये होगा कि कैसे 5 फरवरी के रण में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर इतिहास रचते हैं। मिल्कीपुर के रण में एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा गूंजने वाला है, क्योंकि मिल्कीपुर से 160 किलोमीटर दूर प्रयागराज में संगम में जिस तरह से 2.5 करोड़ सनातनियों का जमावड़ा लगा है, उससे मिल्कीपुर में सनातन विरोधियों को नया संदेश मिल रहा है। इसी के साथ संगम नगरी में मेला क्षेत्र से आज एक बार फिर नया पोस्टर देखने को मिला। पोस्टर था बटेंगे तो कटेंगे। संगम नगरी से योगी आदित्यनाथ के नारे का ये पोस्टर तस्दीक कर रहा है कि 20 दिन बाद जब 5 फरवरी को सूरज उगेगा, उजाला होगा, नया सवेरा होगा, उस दिन मिल्कीपुर के 3.25 लाख वोटर मिल्कीपुर में अपना नया सियासी इतिहास लिखेंगे। हिंदी खबर के लिए स्पेशल रिपोर्ट